हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का आदर्श स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रूट इंग्लिश बाय आदर्श पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग टेंस सीख रहे थे, जिसमें से मैंने आपको प्रेजेंट के चारों टेंस, पास्ट के चारों टेंस पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने फ्यूचर का टेंस स्टार्ट किया था, जिसमें से मैंने फ्यूचर का सिंपल या बोल सकते हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है, फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस भी आपको सिखा दिया है। अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे मैं उसका लिंक लगा देता हूं, आप इस वीडियो के बाद उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ रही है दोस्तों आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। दोस्तों, टोटल मैंने बोला था कि 12 टेंस में पढ़ाऊंगा, जिसमें से मैंने चार प्रेजेंट के, चार पास्ट के, 8 दो इसके पढ़ा दिए, सिंपल और कंटीन्यूअस। ठीक है, 10 हो गए। अब कितने और बचे दोस्तों? 2 और बचे। 10 के बाद 11 और 12, ये आपका 11वां टेंस। इसके बाद एक और टेंस बचेगा जो कि होगा आपका 12वां टेंस, और आपके टेंस पूरे खत्म हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो देखी, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। चलो सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। दोस्तों, जब मैंने आपको टेंस का चार्ट सिखाया था, उस चार्ट में मैंने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, आप अलग अलग इनको याद करेंगे ना, तो याद करने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। इसलिए आप एक बार एक चार्ट बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए, और जब भी आप स्टडी टेबल के सामने बैठते हैं, एक बार उस चार्ट को चुपचाप से देख लीजिए। बस रोज आप एक बार देख लेंगे तो चार्ट याद हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि कब हेल्पिंग वर्ब किस जगह पे कौन सी लगानी है और कौन सी वर्ब का यूज मुझे करना है। ठीक है, तो अगर अभी तक वो चार्ट वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप इस आई बटन पे जाके चार्ट वाली वीडियो को देख लें, देन एक चार्ट बना के उसी की तरह का आप अपनी टेबल के सामने लगा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने आपसे? फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में मैं विल हैव और शैल हैव का यूज करूंगा, यानी कि या तो विल हैव लगाऊंगा या फिर शैल हैव लगाऊंगा। क्लियर? और मैंने आपको बताया था, जब भी परफेक्ट वर्ड आपको दिखे, जब भी आपको परफेक्ट वर्ड दिख जाए, तो आप कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि इसको पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी हम जानते हैं। आप बस इतना जानना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। अब इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? देखो, इसकी पहचान होती है चुका होगा, यानी कोई फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। ठीक है, चुकी होगी या चुके होंगे, इस टाइप की चीजें जब भी आएंगी, इस टाइप के सेंटेंस जब भी आएंगे, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, सेंटेंस की हेल्प से हम समझेंगे कि ये टेंस कैसे काम करता है। इसके लिए मैंने आपके सामने अफर्मेटिव के 2 सेंटेंस, नेगेटिव के 2 सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के 2 सेंटेंस और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव के 2 सेंटेंस लिखे। चलिए देखते हैं, और जब इसको मैं पूरा करा दूंगा तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप इस टेंस को पढ़ने के बाद उन 20 क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस कर लें, और ताकि आप सुनिश्चित कर लें ये टेंस आपको अच्छे से आ गया है या नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं। पहला टेंस देखते हैं दोस्तों। पहला सेंटेंस क्या है? गरिमा गणित पढ़ा चुकी होगी, यानी कि फ्यूचर में बात बोल दी मैंने, बोली गरिमा गणित पढ़ा चुकी होगी। इस टाइम पे गरिमा गणित पढ़ा चुकी होगी। क्लियर हुआ दोस्तों? मैंने आपको बोला था कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है तो 4 चीज चाहिए हमें। क्या क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? चलिए, सब्जेक्ट तो वो होता है जो काम करता है। सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? यहाँ पे काम कर रही है गरिमा, यहाँ पे वह, यहाँ पे मैं, यहाँ पे मगन, यहाँ पे वह काम कर रहे हैं, यहाँ पे सुमन काम कर रही है, यहाँ पे तुम काम कर रहे हो, यहाँ पे महिमा काम कर रही है ना। जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? जो काम कर रहा होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों? अभी मैंने आपको ऊपर बताया। हेल्पिंग वर्ब क्या बताइए दोस्तों आपको? या तो आप लगा लो क्या? विल हैव, या तो आप लगा लो क्या दोस्तों? विल हैव, या फिर आप लगा लो दोस्तों शैल हैव। ठीक है, लेकिन मैंने आपको दोस्तों समझाया है कि जब भी आप बात करें शैल की, तो तभी करना जब क्या हो आपके पास में सब्जेक्ट के रूप में, या तो आई हो या फिर वी हो। अगर सब्जेक्ट में आई या वी है, यानी कि इस जगह पे आई और वी है, तो आप क्या लगाओगे? शैल वाली लाइन लगाओगे, यानी कि शैल हैव लगाओगे। अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सामने, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे एट हो, किसी का भी नाम हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, दे हो, यू हो, आप हमेशा विल हैव का यूज करेंगे। क्लियर हो दोस्तों? आप हमेशा क्या यूज करेंगे? विल हैव का यूज करेंगे। चलिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। उसके बाद दोस्तों हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की, यानी कि वर्ब की भी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड, यानी कि बचा हुआ पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले सेंटेंस, महिमा गणित पढ़ा चुकी हुई। कौन गणित पढ़ा चुकी हुई दोस्तों? महिमा। तो काम कौन कर रहा है यहाँ पे आपका? महिमा। तो लिख दो महिमा, सॉरी महिमा नहीं, गरिमा। कौन? गरिमा। लिख दिया मैंने आपके सामने, गरिमा। ठीक है, सब्जेक्ट का काम हो गया। अब बारी दोस्तों क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? गरिमा एक नाम है ना, तो हम क्या लगा दें? विल हैव लगा लेते हैं। गरिमा विल हैव। क्या लगा दूंगा? गरिमा विल हैव। अब कौन की बारी है दोस्तों? वर्ब की। वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ाना। पढ़ाने को क्या बोलते हैं दोस्तों? पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों टॉट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक इरेगुलर वर्ब होती है, आपको हमेशा
इस टाइप की वर्ब्स को याद रखना पड़ता है। क्या बोलूंगा मैं, गरिमा विल हैव टॉट, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या पढ़ा चुकी होगी, गणित। गणित को क्या बोलते हैं, मैथ, या फिर आप बोल लो मैथमेटिक्स, जो भी आपको बोलना है वो आप लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, गरिमा विल हैव टॉट मैथमेटिक्स या फिर मैथ। क्लियर। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह गाना गा चुका हो, कौन, वह। तो वह कोई लड़का है तो क्या लगाऊंगा, ही। अब ही के साथ क्या लगाऊंगा, शेल तो लग नहीं सकता क्योंकि आई और बी के साथ लगता है, तो विल हैव लगाऊंगा, ही विल हैव। चलिए अब क्या आएगा, वर्ब। गाना गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। सिंग है ना, गाना गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है आपकी दोस्तों संग। आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी। तो क्या बोलूंगा मैं, ही विल हैव संग। गाना एक ही, एक से ज्यादा नहीं है, तो क्या बोलेंगे, आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, क्या बोला मैंने, ही विल हैव संग आ सॉन्ग। क्लियर दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस जो कि होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या बताया था मैंने आपको, जब भी कभी नेगेटिव लगाने की नौबत आए तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद उसको लगाएंगे। काय के बाद लगाएंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, या तो विल हैव होगी या फिर शैल हैव होगी। और एक और बात बताई थी मैंने, जो कि अब मैं आप क्लियर करूंगा। चलो देखते हैं क्या है। मैं फूल नहीं तोड़ चुका हूँ, कौन, मैं। तो मैं के लिए क्या बोलूंगा दोस्तों, आई। क्या बोलूंगा दोस्तों, आई। चलिए आई के साथ क्या लगाऊंगा, मैंने बताया आई के साथ शैल हैव लगाऊंगा। चलो लगा दूं, आई शैल हैव। क्या लिख दिया मैंने, आई शैल हैव। अब क्या आएगी दोस्तों, वर्ब आएगी। वर्ब को क्या वर्ब क्या है यहाँ पे, तोड़ना। फूलों को तोड़ने के लिए वर्ड होता है, एक वर्ब होती है प्लग। क्या होती है दोस्तों, प्लग। आपके सामने मैंने बोला कि फूलों को तोड़ने के लिए क्या होती है, वर्ब प्लग। और प्लग की थर्ड फॉर्म होती है प्लग। ये एक रेगुलर वर्ब होती है, इसको याद नहीं करना होता, बस ईडी लगा दो पीछे। क्या बोल दो, ईडी। क्या बोला मैंने दोस्तों, आई शैल हैव प्लग क्या, फूल। फूलों क्या बोलेंगे, फ्लावर्स। लेकिन सेंटेंस में तो नहीं लगा हुआ, सेंटेंस में तो नहीं लगा है, तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि हमें नोट लगाना पड़ेगा। और मैंने आपको सिखाया है स्टार्टिंग से कि जब भी नोट लगाने की जरूरत पड़े तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब कितनी बड़ी हो, हमेशा पहले वर्ड के बाद में नोट लगाएं। इसलिए मैं शेल के बाद में, हेल्पिंग वर्ब तो यही है ना पूरी शेल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में पहले वर्ड के बाद में नोट लगाएं, यानी कि शेल नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेल नोट। तो क्या बोलूंगा दोस्तों, आई शैल नॉट हैव प्लग्ड फ्लावर्स। क्या बोलूंगा, आई शैल नॉट हैव प्लग्ड फ्लावर्स। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। मगन किताबें खरीद चुका हो, कौन, मगन। चलिए बात करते हैं मगन की। तो लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट कौन है भैया, मगन, काम करने वाला मगन। अब कौन आया दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। मगन एक नाम है, तो क्या लिखूंगा, विल हैव। तो आपने देखा अभी यार नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाना पड़ेगा विल के बाद, पहले वर्ड के बाद नोट लगाऊंगा ना। तो क्या बोलूंगा, विल नॉट हैव। क्या बोला दोस्तों, मगन विल नॉट हैव। क्लियर। अब आएगी वर्ब। वर्ब मतलब क्या है, खरीदना। काम क्या हो रहा है, खरीदना। खरीदना क्या बोलते हैं, बाय। क्या बोलते हैं खरीदने को दोस्तों, बाय बोलते हैं, बीयू बाय बाय। तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, बॉट होती है। क्या होती है, बॉट। तो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है, हैव बॉट। क्लियर। क्या, किताबें। किताबों को क्या बोलेंगे, बुक्स, है ना। ऑब्जेक्टिव पार्ट यही हुआ ना, मगर विल नॉट हैव बॉट बुक्स। आई होप दोस्तों आपको नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से क्या हुए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बोलता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या वे तुमसे मिल चुका होगा, क्या वे तुमसे मिल चुका होगा। चलिए मैंने आपको बताया दोस्तों, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब अगर एक से ज्यादा वर्ड की होती है तो हमेशा फर्स्ट वर्ड को आगे लाते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड के साथ नोट लगाते हैं, ऐसे फर्स्ट वर्ड को हमेशा आगे लाते हैं। अगर ये सेंटेंस होता तो मैं इसको शेल को आगे लाता, ये सेंटेंस होता तो मैं विल को आगे लाता। अब इस सेंटेंस में देखते हैं हम काय को आगे लाएंगे। क्या वे तुमसे मिल चुका होगा, वे एक लड़का है तो ही होगा, तो ही की वजह से क्या होता, ही विल है होता। लेकिन विल अकेला कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, विल ही हैव। क्या बोलेंगे, विल ही हैव। ठीक है। चलिए सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। अब क्या आएगी, वर्ब। मिलने को क्या बोलते हैं, मीट। मिलने को क्या बोलते हैं, मीट। और मीट की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों मेट, MET मेट। तो क्या बोलूंगा, विल ही हैव मेट। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कौन है, कैसे, तुमसे। तो मेट के बाद क्या लिख दूंगा, यू लिख दूंगा, और क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी। विल ही हैव मेट यू, क्या वो तुमसे मिल चुका होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या सुमन खाना खा चुकी होगी, क्या सुमन खाना खा चुकी होगी। चलो तो लिखते हैं, सुमन भी एक नाम है, तो विल सुमन हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। खाना खाने को क्या बोलते हैं, ईट। और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे मैंने लिखा ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों ईटन। तो क्या बोलूंगा, विल सुमन हैव ईटन, क्या खाने को क्या बोलते हैं, फूड। क्या खा चुकी होगी, खाना खा चुकी होगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, विल सुमन हैव ईटन फूड। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आई होप दोस्तों आपको ये वाली चीज भी अच्छे से समझ आई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तुम कितने फल खरीद चुके होगे,
तुम कितने फल खरीद चुके होगे। तुम यानी कि किसी लड़के के नाम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, WH वर्ड। क्या लगाएंगे, WH वर्ड। तो कितने फल के लिए क्या लगाऊंगा, हाउ मेनी फ्रूट्स। क्या बोलूंगा, हाउ मेनी फ्रूट्स। सही है, WH वर्ड बन गया। अब क्या है दोस्तों, अब जो सेंटेंस है वो कौन सा रहेगा, इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तो हाउ मेनी फ्रूट्स, अब तुम हो ना, तुमको क्या बोलते हैं, यू की वजह से क्या होता है, यू विल हैव होता है, तो क्या हो जाएगा, विल यू हैव। विल यू हैव, हाउ मेनी फ्रूट्स विल यू हैव। अब खरीदने क्या बोलते हैं, ये बताया था, बाय। और बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोट। क्या होती है, बोट। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ दोस्तों, क्या बोला मैंने, हाउ मेनी फ्रूट्स विल यू हैव। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। महिमा कौन सा मोबाइल खरीद चुकी होगी। कौन सा मोबाइल, कौन सा मोबाइल मतलब विच मोबाइल। क्या बोलूंगा, कौन से के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, विच मोबाइल। क्या बोला दोस्तों मैंने, विच मोबाइल। ठीक है, अब महिमा ने खरीदा हुआ ना, तो मैं लिख दूंगा महिमा, विच मोबाइल महिमा। अब महिमा ध्यान से देखना कि साथ विल हैव लगा था, लेकिन मैं क्या कर दूंगा, विल को आगे ले आऊंगा। विच मोबाइल विल महिमा हैव। अब मोबाइल थोड़ा महंगा होता है, तो महंगी चीजों को खरीदने के लिए हम परचेज वर्ड का यूज करते हैं, या फिर आप बाय का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं बाय का यूज कर लेता हूँ, चलो परचेज का यूज कर लेता हूँ। तो परचेज की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, परचेज्ड। क्या होती है, परचेज्ड। क्लियर हुआ दोस्तों, क्या बोला मैंने, विच मोबाइल विल महिमा हैव परचेज। आई होप दोस्तों आपको फ्यूचर परफेक्ट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अब है दोस्तों बारी आएगी प्रैक्टिस की। ठीक है, मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं दोस्तों, 20 क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहा हूं। उन क्वेश्चंस की हेल्प से आप इस टेंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपने आप का अपना असेसमेंट कर पाएं कि आप लोग ये टेंस सीख पाए या नहीं सीख पाए। अगर आपको नहीं हुआ क्लियर, तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें, देन उसके बाद डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। चलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने नोट डाउन करता हूं। क्लियर, हाँ तो दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट डाउन किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल 20 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए काफी होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से इसको प्रैक्टिस करें, अगर फिर भी क्लियर नहीं होती तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखें। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।